नमस्कार दोस्तों, स्टेनो आर्मी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले 140 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से हिंदी की डिक्टेशन। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गेट रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत में 8 नवंबर 2016 की आधी रात से देश में 500 और 1000 रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने की घोषणा की गई, जिसे मीडिया ने नोटबंदी की संज्ञा दी, यानी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। जब किसी देश में काले धन की एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाती है और अर्थव्यवस्था में जाली मुद्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, तब नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण की जाती है। बड़े मुद्रा का प्रवाह बंद कर नई मुद्रा जारी की जाती है। विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य काले धन, भ्रष्टाचार और जाली नोटों पर अंकुश लगाना था। देश भर में पहली प्रतिक्रिया हैरत और अविश्वास की थी। भारत में पहले भी 2 बार विमुद्रीकरण किया गया था, 1948 और 1978 में, लेकिन उन दोनों मौक़ों पर भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी जीवंत नहीं थी। जिन नोटों का विमुद्रीकरण किया गया वे बड़ी कीमत वाले थे और बहुत कम लोगों के पास ही इतने बड़े नोट हुआ करते थे, इसलिए आम लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन 2016 में विमुद्रीकरण का व्यापक प्रभाव पड़ा। इस समय 500 और 1000 रुपये का नोट सबसे ज़्यादा प्रचलन में था, इसलिए उनके विमुद्रीकरण से लोगों के पास ब्रेड बटर, फल, दूध, अंडे, सब्जियां जैसे खाने पीने की रोज़मर्रा की सामान खरीदने के लिए नकदी नहीं बची। गृहिणियां जो घर के खर्चों में से कटौती कर कुछ पैसे आपातकाल के लिए पति से छुपा कर रखती थी, वे नकदी भी वे अपने पतियों को नए रुपये में बदलने हेतु दे दी। इसका प्रभाव उनके मनोवैज्ञानिक स्तर पर पड़ा, क्योंकि वे अपने ही परिवार में चोर समझी गई। वे अपने आप को आर्थिक रूप से असहाय महसूस करने लगी, क्योंकि उनके पास अब कोई धन नहीं था। वे छोटी-मोटी ज़रूरतों के लिए परिवार पर आश्रित हो गई। विमुद्रीकरण के कारण आम लोगों के साथ गृहिणी भी लंबी-लंबी लाइनों में बैंकों के सामने खड़ी नजर आई। वे अपने बच्चों के लिए आहार की व्यवस्था नहीं कर पाती, जिससे उनको संतुलित पोषण तक नहीं मिल पाता था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे परिवार के लिए प्रतिदिन का संतुलित आहार की व्यवस्था कर सके। इसका प्रभाव उनके पोषणात्मक स्तर पर विपरीत पड़ा और अनेकों रोगों से ग्रस्त होने लगी। पैरा एकाएक सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले से भारत की करोड़ों गृहिणियों को निहत्था कर दिया। इस फैसले से महिलाएं अपने ही घर में शक के निगाहों से देखी जाने लगी। सरकार का फैसला जैसे ही घरों में पहुंचा, वैसे ही बहू, पत्नी, दादी, नानी अपना स्त्री धन लेकर अपने घर के मुखिया को बदलने हेतु देने लगी। किसी के पास 10,000 निकला तो किसी के पास लाख 2 लाख। ये महिलाओं का अपना पैसा था, जो घरेलू खर्च में कटौती कर, अपनी इच्छाओं में कटौती कर, अपने रिश्तेदारों द्वारा दिए जाने वाले उपहार में मिले पैसे होते हैं, जिसे वे ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करती थी, आर्थिक स्वावलंबन महसूस करती थी। अब वह पैसा परिवार का हो चुका था। कई सालों से बचाए गए पैसे एक झटके में सरकार और परिवार के निगाह में आ गए। उनके पैसे पर पति बेटों का नियंत्रण हो चुका था। अपने गुप्त धन से वे अपने बच्चों को मिठाई, फल, चॉकलेट आदि खरीदती थी। आवश्यकता पड़ने पर परिवार की आर्थिक मदद करती थी। सभी दरवाजे एकाएक बंद हो गए। स्त्रीधन, गुप्तधन गृहिणियों के आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद करती थी। पूजा, त्योहार, शादी ब्याह के अवसर पर छोटे-छोटे खर्चे इन्हीं पैसों से होते थे। पैरा नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था से काला धन, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए 8 नवंबर 2016 को दिया गया। इसे 500, 1000 के नोटों को बंद किया गया, जिससे पूरे देश में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बहुत से काले धन बोरियों में डालकर नदियों, तालाबों में बहाया जाने लगा। बहुत से लोग ज़बरदस्ती दूसरों के खातों में पैसा डालने लगे। देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए
इससे पहले भी हमारे देश में इसी तरह के उपायों को भारत की स्वतंत्रता के बाद लागू किया गया था। जनवरी 1946 में 1000 और 10,000 रुपये के नोटों को वापस किए गए थे। 16 जनवरी 1978 को जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने फिर से 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया था ताकि जालसाजी और काले धन पर अंकुश लगाया जा सके। पैरा सुझाव के रूप में यह कहा जा सकता है कि महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षित किया जाना चाहिए, उन्हें भी आर्थिक रूप से निर्भर बनने का मौका देना चाहिए ताकि वे मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बने। उनका भी बैंक में खाता होना चाहिए और उन्हें संचालित करने का मौका देना चाहिए। बदलते परिवेश में उन्हें आर्थिक गतिविधियों में भी सहयोग दे। आज के 21वीं शताब्दी में महिला हर एक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। वहीं निम्न वर्ग की लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना, उनके माता-पिता को प्रोत्साहित करना कि अपने लड़कियों को शिक्षित करें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो और वह आर्थिक रूप से मजबूत बने ताकि वो किसी तरह से अपने परिवार पर बोझ न बने तथा भविष्य में कोई भी नोटबंदी महिलाओं को इस प्रकार कमज़ोर न कर सके। स्टॉप। सो गाइस, ये थी 140 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से हिंदी की डिक्टेशन। ऐसी ही डिक्टेशंस और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।